आप में से बहुत से लोगों ने रैट माइनर्स या रैट होल माइनिंग के बारे में पहली बार सुना होगा। न सुनने का कारण यह भी हो सकता है क्योंकि एनजीटी दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रैक्टिस पर बैन लगा दिया था। ये आज की वीडियो में हम बात करते हैं आखिर कौन है रैट माइनर्स, क्या होती है रैट होल माइनिंग और एनजीटी को 2014 में इस प्रैक्टिस पर बैन क्यों लगाना पड़ा। दिन था 12 नवंबर 2023। हम सब लोग अपने घरों में दीपावली मना रहे थे। तभी उत्तराखंड से खबर आती है कि उत्तरकाशी जिले की सिलकारा टनल का एक हिस्सा टूट गया और वहां 41 मजदूर फंस गए। उनको वहां से बाहर निकालने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत अमेरिका से लाई गई ऑगर मशीन ने 16वें दिन फिर से दम तोड़ दिया, जबकि टनल के अंदर फंसे लोग अब केवल 8 से 10 मीटर की दूरी पर ही थे। ऐसी परिस्थिति में दूसरी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें टनल की बैक साइड से ड्रिलिंग और पहाड़ के ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रिलिंग शामिल थी, लेकिन इन सब योजनाओं को पूरा करने में मिनिमम 15 दिन और लगते। जब सभी तरह से उम्मीदें टूटने लगी तो 15 मेंबर्स वाली रैट माइनर्स की टीम को बुलाया गया, जिन्होंने हौसला बनाया और हम सबकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। रैट माइनर्स ने दावा किया कि 1 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये पहाड़ खोदेंगे और इन्होंने चंद घंटों में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया और 41 जिंदगियां बचा दी। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो रैट होल माइनिंग कोयला निकालने का एक तरीका है और इस तरीके में 3 से 4 फीट चौड़े और लगभग 100 फीट गहरे खड्डे खोदे जाते हैं। फिर हॉरिजॉन्टल मेकशिफ्ट टनल्स बनाई जाती हैं, जैसे कि किसी चूहे ने इन्हें बनाया हो। Because these makeshift tunnels mimic rat holes, इसलिए इस टाइप की खनन विधि को रैट होल माइनिंग कहते हैं। रैट होल माइनिंग के रूट्स हमें इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय से मिलते हैं। ये प्रैक्टिस मेघालय में लंबे समय से चलती आ रही है। ऐसा मेघालय में इसलिए देखा गया क्योंकि वहां पर थिन कोल सीम्स यानी कि कोयले की पतली लेयर्स होती है, जिनको मैनुअली आप कैंची, खुरपी इत्यादि से बिना किसी एडवांस टूल की मदद से निकाल सकते हैं और ये फाइनेंशियली बड़ा फिजिबल ऑप्शन नजर आता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों कि एनजीटी को 2014 में रैट माइनिंग को बैन करना पड़ा। पहला कारण वर्कर्स की सेफ्टी। इनके द्वारा बनाई गई मेकशिफ्ट टनल में मुश्किल से एक आदमी घुस पाता है और बिना किसी सेफ्टी मेजर्स के ये इतना खतरनाक होता है कि लोगों की जान जा सकती है। फैक्ट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनजीओ इंपल्स 2007 से 2014 के बीच लगभग 225 रैट माइनर्स की डेथ हुई। एनजीटी के बैन के बावजूद 2018 में 15 लोग इस टनल में फंस गए थे और 33 दिन चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी केवल 2 लोगों की बॉडी मिली। ऐसी ही एक घटना 2021 में हुई, जहां पर 5 रैट माइनर्स टनल के अंदर फंस गए और वो सब लोगों की वहां पे मौत हो गई। दूसरे पहलू की बात करें तो यह अनसाइंटिफिक माइनिंग है और इस प्रकार की माइनिंग से एनवायरनमेंट को भारी नुकसान पहुंचता है। जगह जगह गड्ढे बनाने से जंगलों को नुकसान पहुंचता है, लोकल इकोसिस्टम डिसरप्ट हो जाता है। माइनिंग एक्टिविटी से पानी के सोर्स खासकर ड्रिंकिंग वाटर सबसे ज्यादा दूषित हो जाता है। इनमें हैवी मेटल्स लाइक मर्करी, आर्सेनिक एंड सल्फाइड मिल जाते हैं, जो कि कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लंबे समय तक कोयले की डस्ट से लंग्स इन्फेक्शन हो जाता है। जनरली छोटे बच्चों को इस काम के लिए टनल में भेजा जाता है क्योंकि उनका छोटा साइज टनल में घुसने के लिए बड़ा सुटेबल होता है, एंड विच इज ऑल्सो अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर आर्टिकल 24। इस प्रकार की इलीगल प्रैक्टिस से गवर्नमेंट का बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है, एंड इलीगल माइनिंग एंड क्रिमिनल के बीच का नेक्सस सोसाइटी एंड गवर्नमेंट दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बहरहाल रैट माइनर्स की वजह से सिलकारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की जान बच गई, जो कि बड़े हर्ष और बड़े गर्व का विषय है। आज तो रैट माइनर्स ने सुपर हीरोज की तरह काम करके दिखाया, लेकिन इनके लाइवलीहुड का ऑल्टरनेटिव सरकार कैसे तय करेगी। आपकी रैट माइनर्स के बारे में क्या राय है? प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू सो वेरी मच।